परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। ईस्टर की आराधना है मेरे परमेश्वर, जो मेरे परमेश्वर गीत गाए जाते हैं उनके माध्यम से हम तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई करें, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। गीतों के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, तेल अभिषेक की आराधना को सबको मेरे प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। तेरे फरिश्तों को इनवाइट करते हैं, तेरा गाढ़ा अभिषेक तेरे लोगों के मध्य में काम करे। इतने लोग रास्ते में हैं मेरे परमेश्वर, के रास्ते के सारे बंधन टूटे, लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं, अपने बेटे बेटियों को अपनी महिमा का इस्तेमाल करें। यीशु मसीह, हम तेरी ओर ताकते हैं, तेरी ज्योति से भर जाए। हम तेरी ओर देखते हैं, तेरी मेरे परमेश्वर काम को एक अंजाम तक पहुंचा सके, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि सब लोग अपनी आंख बंद करें और जीवित परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद दें। आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। आप परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। परमेश्वर बदले में आपको दुना सुख देने के लिए हमारे मध्य में उपस्थित है। वो अपने वादे का खरा परमेश्वर है। उसने कहा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके मध्य में उपस्थित हूँ। आइए अभी समय होगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। धन्यवाद 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 पवित्र 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 पिता, तेरा धन्यवाद, स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आज के दिन के लिए मेरे परमेश्वर कि तू कितना महान परमेश्वर है। आज के दिन मेरे परमेश्वर पिता, तू मुर्दों में से जी उठा मेरे परमेश्वर, और हमारे लिए एक सहायक दे गया मेरे परमेश्वर पिता। वो है पवित्र आत्मा, जो हम सब की सहायता और मदद करता है पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, तू पवित्र है। सारी सृष्टि तेरे तेज से भरपूर है मेरे परमेश्वर। मैं तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने बहन भाई आए हैं प्रभु, सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। हम एक मन के होकर पिता तेरी परमेश्वर खुशियों को मनाते हैं मेरे परमेश्वर, और जय जयकार करते हैं उद्धार करता परमेश्वर की, कि उसने परमेश्वर हमारी परमेश्वर मुक्ति के लिए द्वार को तूने खोल दिया मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तू उद्धार करता है, मुक्ति दाता है मेरे परमेश्वर पिता। तू एकमात्र सच्चा ईश्वर है मेरे परमेश्वर। तू जिंदा है और जिंदाओं के बीच में काम करता है मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, प्रत्येक के हृदय को प्रभु तू छू ले पिता। और प्यारे परमेश्वर, जैसे परमेश्वर तू आज मुर्दों में से जी उठा मेरे परमेश्वर, हर एक के हृदय में मेरे परमेश्वर पिता तू प्रभु जी उठ मेरे परमेश्वर। पुरानी परमेश्वर मनुष्य तत्व को छोड़ के मेरे पिता प्रभु, वो आज से हर जन नया हो जाए मेरे पिता, और तेरे बताए रास्ते पे चले मेरे परमेश्वर। दुनियावी बातों से बचाए जाए परमेश्वर पिता, हर बुराइयों से बचाए जाए मेरे परमेश्वर, हर दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए मेरे परमेश्वर, नशे से छुटकारा पाए मेरे प्रभु, क्योंकि मेरे परमेश्वर तूने सारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया है मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तूने शत्रुता का जीवन दिया मेरे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत करते हैं। तू हमारे मध्य में कार्य कर मेरे परमेश्वर। आज के तेल अभिषेक में प्रभु तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तूने अपने दासों का अभिषेक किया मेरे परमेश्वर। उस तेल के द्वारा अपनी सामर्थ को उड़ेला मेरे परमेश्वर। जब वो तेल का परमेश्वर हर जन को प्रभु लगाया जाए, तो अपनी पवित्र आत्मा का कार्य करना मेरे परमेश्वर। अपने दास को शक्ति सामर्थ से भरना मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा की उपस्थिति देना मेरे परमेश्वर। उनके हाथों को छूकर पिता अभिषेक करना मेरे परमेश्वर। मैं तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे परमेश्वर। आज के परमेश्वर भोज को मेरे पिता, आज के परम को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, ताकि हम सब बहन भाई इकट्ठे होकर प्रभु तेरी खुशियों में शामिल हो सके मेरे परमेश्वर पिता। और जितने बहन भाई रास्ते में, उनको भी तू संभाल के लेके आ। जितने घरों में देखते हैं, उनको भी परमेश्वर तू अपनी आशीषों से भरना मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, आज के दिन में कोई दुख तकलीफ में परमेश्वर, तो उसकी बीमारी के बिस्तर को पलट देना पिता। प्यारे परमेश्वर, उसको छू के चंगा करना मेरे परमेश्वर। जो कलेश में है उसको शांति देना परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तू हमारे मनों में वास करना पिता। तू हमारे हृदय में और वास कर। हमने अपने हृदय के द्वार तेरे लिए खोले हैं मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, हर एक बेटा बेटी के लिए अच्छे जीवन साथी दे।
जिन पर संतान नहीं संतान की आशीष दे, जिन पर बेटे नहीं बेटे की आशीष दे मेरे परमेश्वर। जितने बच्चों के पेपर चल रहे हैं उन्हें बुद्धि और ज्ञान से भर मेरे परमेश्वर। पेपरों में सहायता मदद कर पिता, अच्छे नंबरों से पास कर मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ। इस घर के चारों तरफ तेरी सुरक्षा के बाड़े हो मेरे परमेश्वर। तेरे सुरक्षदूत परमेश्वर यहाँ आमे और जामे मेरे परमेश्वर। तू आ और हमारे साथ संगति कर मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का परमेश्वर है पिता। तू हमारे हृदय पर राज कर मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, मन वचन कर्म से प्रभु। तो परमेश्वर तेरे परमेश्वर समीप मेरे प्रभु, हमसे कोई गलती या भूल हुई है तो उसे क्षमा करना। जाने अनजाने में हर एक गुनाह को पिता तू क्षमा करना प्रभु जी। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर। तू धन्य है, महान है मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर तू शांति का राजकुमार है मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर तू अपने बच्चों को पिता अपनी आशीषों से भर मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर उनके मनोरथों को पूरा कर मेरे प्रभु जी। आज के आराधना पर तेरी आशीष चाहती हूँ, आज के भोज पर तेरी आशीष चाहती हूँ। कोई भी भली वस्तु की घटी और कमी ना हो मेरे परमेश्वर पिता। हर जन मेरे परमेश्वर पिता खा के तृप्त हो पिता और आत्मिकता में आगे बढ़ता जाए मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। महान उचित और सामर्थी परमेश्वर, आज का दिन तूने हमको दिखाया मेरे प्रभु। तेरा स्वागत करते हैं। चिंतों की जमीन पे रखा मेरे परमेश्वर, तेरा स्वागत करते हैं। मंडली में मेरे परमेश्वर तेरे लोग तुझमें फलित फूलें आशीषित हों। जवान बेटे बेटियों को अपनी महिमा का इस्तेमाल कर और आने वाला समय मेरे परमेश्वर हम सब के लिए मेरे प्रभु आशीष और बरकत लेकर आता है। तेल पर तेरा गाढ़ा अभिषेक चाहते हैं मेरे प्रभु। तेरी बेटी ने जितनी विषयों को लेकर प्रार्थना की, तेरी आंखें खुली हो, तेरे कान लगे रहे। हमारा यहाँ आना तेरी आशीष का कारण हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आवाज से पढ़ दे, माइक है आपके। स्तुति हो उसका धन्यवाद हो। भजन संहिता 84 के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सबको ढेरों ढेर आशीष दे। हालेलुया। कृपया सब लोग अपना हाथ बढ़ाएं। एक बार फिर हम लोग दुआ करेंगे। वेदी में बहुत सारा तेल भी है, चिट्ठियां भी हैं। जीवित परमेश्वर तेरी वेदी पे जो भी तेल रखा है मेरे प्रभु, इस पे तेरा गाढ़ा अभिषेक आए। चिट्ठियों पर मेरे परमेश्वर जितना भी बेटे बेटियों ने अपनी लिखी है जरूरतों को प्रभु उनको पूरा कर। प्रत्येक घराना मेरे प्रभु जिसमें फले फूले और आशीषित हो। हर जरूरतें मेरे प्रभु तेरे सुख के खजाने से पूरी की जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है आज के दिन। वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। मरकुस 16 उसकी पहली आयत में लिखा है, जब सबत का दिन बीत गया तब मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्त्र मोल लिए और आकर उस पर मले। और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूर्य निकल ही रहा था, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जिस कब्र में था वहां पर मरियम मगदलिनी ऐसा अलवा बोलते हैं, सुगंधित द्रव्य बोलते हैं, जिनको कोई मर जाता था तो उसकी बॉडी पर उसको लपेटते थे। हालेलुया, लेकर आती हैं। हालेलुया। और सूर्य निकलने से पहले यानी कि भोर को आती है। सूर्य निकल ही रहा था कि वो कब्र पर आ गई। भोर में ही वो अपनी जगह पर आ गई थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर जो पत्थर है कौन लुढ़काएगा। प्रभु यीशु मसीह जिस कब्र में रखा गया था उसके दरवाजे पर बहुत बड़ा पत्थर लगा दिया था रोम के जो सैनिक थे उन्होंने। और जब सैनिकों ने, आज हम देखते हैं जब किसी की दुकान को या किसी के गोदाम को सील करते हैं तो गवर्नमेंट अपना ठप्पा लगा के जाती है। वहां पर भी कब्र के चारों तरफ सील लगा दी गई। तो मरियम मगदलिनी कह रही हैं कि हमारे लिए इतना बड़ा पत्थर जो उसके कब्र के दरवाजे पर है कौन हटाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो पत्थर आसानी से हटने वाला
नहीं था। कौन लुढ़काएगा? तब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा बहुत ही बड़ा था और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद वस्त्र पहने हुए देखा। उन्होंने पत्थर को लुढ़का हुआ पाया और कब्र के अंदर गई तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है जवान जिन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का फरिश्ता वहां पर तैनात है। आमीन। सफेद वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठा देखा और बहुत ही चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया ढूंढती हो, वह जी उठा है। सबसे पहले संदेश, सुसमाचार का संदेश मरियम मगदली को मिला कि जिस यीशु को आप ढूंढ रही हो जो मर गया था वो जी उठा है। हालेलुया। परमेश्वर का संदेश सबसे पहले मरियम मगदली को मिला और यही नहीं, देखो वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। जहां पहले जो कवर हुआ करती थी, बहुत बड़ी कवर होती थी, मानो जैसे हम लोग 10 बाई 10 का कमरा बनाते हैं, उसमें एक अंदर चबूतरा होता था। लोग जाते थे, उस चबूतरे को उसको लटाया और वो कहते देखो ये चबूतरा तो खाली है, वो तो जी उठा है। मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले सुसमाचार के यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, मरियम मगदली के पास पहुंच गया। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा था कि मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। आमीन। सो जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? प्रभु यीशु मसीह जीवितों का और मरे हुओं का दोनों का परमेश्वर है। पुनरुत्थान तो दोनों का होगा। हम लोग देखेंगे पुनरुत्थान तो दोनों का, विश्वासी का भी होगा और अविश्वासी का भी होगा। विश्वासी को भी अपनी जिंदगी का लेखा जोखा परमेश्वर को देना पड़ेगा और अविश्वासी को भी देना पड़ेगा। हालेलुया। आमीन। मरे हुओं का भी पुनरुत्थान ही होगा। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, उसका पुनरुत्थान हुआ है। हमारे प्रियजन जो मसीह यीशु में मर गए, उनका भी पुनरुत्थान होगा और वो भी जी उठेंगे। हालेलुया। हमारे पास एक शुभ संदेश है, शुभ समाचार है कि हम लोग एक दिन मरकर जी उठेंगे और अपने परमेश्वर के साथ संगति करेंगे। हालेलुया। यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। प्रभु यीशु मसीह मरकर जिंदा नहीं होता तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ था। हालेलुया। हम लोग जीवित परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। हमको उसकी फोटो लगाने की जरूरत नहीं। बस हमको कहीं भी किसी भी समय अपना हाथ उठाएं, अपने मुंह को ऊपर उठाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो हमारे धन्यवाद को ग्रहण करेगा और बदले में आपको बतायत की आशीषें देगा। हालेलुया। एक कहावत आपने सुनी होगी, मरा हुआ मरों में खींचता है और जिंदा। प्रभु यीशु मसीह जीवित है और वो मरकर जी उठा और 40 दिन अपने चेलों के साथ खाता पीता रहा। 40 दिन के बाद जब उठाया गया स्वर्ग में तो 500 से भी ज़्यादा लोगों ने देखा। टीकाकार का कहना है, उसने कहा कि मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके लिए तत्पर है। हालेलुया। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरते अगर मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन नहीं उठता। आमीन। क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी है कि उसने मसीह को जिलाया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठता। आमीन।
ये वही यीशु मसीह है जिसने अपने चेलों को जीते जी बोल दिया था कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा और मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। शुक्रवार को गुड फ्राइडे को उसको सूली पकड़ा गया, सूली पे चढ़ाया गया। सैटरडे के दिन वो कब्र के अंदर रहा और संडे को भोर को ही वो आपने सुना कि सूर्य निकलने से पहले वो कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया। और सुरगदूत ने मरियम मगदली से कहा कि तुम जीवते को कब्र में क्यों ढूंढ रही हो? उसने कहा था कि मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। और यदि मसीह जी नहीं उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया। अब तक अपने पापों में फंसे हैं बहुत लोग, तो आज भी अपने गुनाहों में, अपने पापों में, अपनी समस्याओं में फंसे हैं, जबकि परमेश्वर हमारे दुखों को, हमारी पीड़ाओं को, हमारी समस्याओं को, हमारी देखी अनदेखी शक्तियों को हमारी लाइफ से दूर करना चाहता है। क्या यीशु मसीह ने किसी की मदद की है? हालेलुया। आमीन। जो काम किसी से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से, बस हम दिल से उसकी ओर जुड़ जाएं। ये बात भी सत्य है, आप जो बोलेंगे अपनी फैमिली के लिए वो हो जाएगा। शक ना करें, धड़ल्ले से बोलें, मेरी पत्नी अच्छी हो जाएगी, मेरी मम्मी पापा अच्छे हो जाएंगे, मेरे पोते पोतियां अच्छे हो जाएंगे, मेरा घराना फलवंत होगा। दुष्टता की कोई ताकत मेरी परिवार में उंगली नहीं रख सकती, घुस नहीं सकती अंदर। आपको बस बोल्ड होकर बोलना पड़ेगा एक बार। हालेलुया। आमीन। हमको परमेश्वर को पहला स्थान देना है, फिर हम लोग ना तो नाश होंगे ना मरेंगे, और जीवित परमेश्वर के साथ जो हमारी जीवित आशा है उस आशा में हम लोग परमेश्वर के साथ युगान युग राज करेंगे। हालेलुया। सचमुच मसीह मरते मुर्दों में से जी उठाए। जब हमको कसम खाने की जरूरत नहीं है। यदि कोई बात आपको बोलनी है तो आप 2 बार बोल देंगे तो सामने वाला समझ जाएगा। हालेलुया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तो आपको मानते हैं, जानते हैं, तो आपको कसम खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है, ये परमेश्वर का है। धरती भी परमेश्वर की, आकाश भी परमेश्वर का, तुम भी परमेश्वर की। कसम किसकी खा रहे? हालेलुया। कोई बात है तो आप 1 बार नहीं 2 बार बोल दीजिए, सामने वाला समझ जाएगा ये बात जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। हालेलुया। आमीन। जो मरकर जी उठा है ये पहलाटा है। उससे पहले उसके बाद में कोई मरकर जिंदा नहीं हुआ। जो शरीर के साथ मृत्यु को जिसने हरा दिया, शरीर के साथ स्वर्ग में चला गया। आदम में सब मरते हैं और मसीह यीशु में सब जिलाए जाते हैं। हालेलुया। आमीन। तो हमको परमेश्वर जीवितों के बीच में रखेगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जिलाए जाते हैं। हम ऐसी दौड़ दौड़े कि हमारा आज भी अच्छा हो, और जब हम लोग धरती छोड़कर जाएं, जाना तो सबको है। कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 100 साल, 100 साल से ज्यादा कोई जीना नहीं चाहता, परंतु हर एक अपनी अपनी हालेलुया जिंदगी का लेखा जोखा परमेश्वर को देगा। आप कितना अच्छे काम करते हैं और कितने बुरे करते हैं, सबका लेखा एक दिन परमेश्वर आपसे और मुझसे लेगा। हालेलुया। आमीन। वो परमेश्वर है जो परम प्रधान है, अपना अधिकार हमें देता है, अपनी सामर्थ हमें देता है। वो परमेश्वर है, वो अपना हाथ हमारे ऊपर बढ़ाता है और हमको उत्तम उत्तम आशीषें सौंपता है। हालेलुया। हमारे बैरियों को हमारे पैर तले कर देता है। हालेलुया। और हमें बताता है कि हम उसके राज के सुसमाचार को फैलाने में, उसके राज के सुसमाचार को देने में हम लोग आगे बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है। मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, अब इस बात को कभी ना भूले। हालेलुया। और हमने उन सब कामों में गवाह हैं जो उसने यहूदियों के देश और
यरूशलेम में भी किए। परमेश्वर ने यरूशलेम में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किए। उन्होंने उसे कांट पर लटका दिया, उसको क्रूस पे लटका दिया गया, कांट पर लटका कर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया। तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी, सब लोगों को नहीं वरन उन गवाहों को जिन्होंने परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात उनको जिन्होंने उसको मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया भी और उसके साथ पिया भी। जो लोग थे, उसके जो चेले थे, उन्होंने खाया भी और पिया भी, क्योंकि वो मरकर जी उठा और 40 दिन तक अपने चेलों के साथ दिखाई देता रहा। हालेलुया। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। अगर वो नहीं मरता तो हमको मरना पड़ता। वो हमारे अपराधों के लिए मारा गया, हमारे ही धार्मिक ठहरने के लिए वो जिलाया भी गया। क्या हम धर्मी ठहरे? वो जिलाया भी गया। आमीन। दुष्ट आत्मा इस बात पर विश्वास करती हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आमीन। और चिल्ला चिल्ला कर सामने वाले के शरीर को छोड़कर चली जाती हैं। जो दुष्ट आत्मा किसी में से निकलती है ना, तो उसको तोड़ मड़ोड़ कर रख देती है। हमने बहुत लोगों को देखा है चंगाई पाते हुए। क्या आपने देखा है? हालेलुया। आमीन। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही, आमीन, वह जी उठा। पहल मरियम मगदली को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाली थी। प्रभु यीशु मसीह ने मरियम मगदली, जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी, उनको निकाला। हालेलुया। कई बार दुष्ट आत्माएं बोलती हैं, अरे कितनों को निकालोगे? आमीन। जब यीशु मसीह ने मरियम और मगदली से 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला, तो दुष्ट आत्माएं कहती हैं कि हम इतनी हैं इसके अंदर। बहुत जगह, कई जगह पर दुष्ट आत्मा बोलती हैं, अरे कितनों को निकालोगे? हमारे अंदर पूरी सेना समाई है। परंतु हम कह सकते हैं कि हम सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर की बेटी हैं। ठोक के बोले, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। दुष्ट आत्माएं अंधकार की ताकतें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। पुनरुत्थान हमारी महिमा की आशा है। हमारे पास धन्य आशा है कि जिस परमेश्वर पर हमने विश्वास किया है, वो मरकर जी उठा है। हम भी जी उठेंगे और युवानी को अपने परमेश्वर के साथ राज करेंगे। आपका परमेश्वर के साथ चलना बेकार नहीं जाएगा। आपका पल पल का परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। जब एक व्यक्ति पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी में बैठकर बाहर आता, बपतिस्मा लेता है, उसको पवित्र आत्मा का दान मिलता है। ये बात वो भूले ना कि वो पवित्र आत्मा पाया हुआ है। दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियां उसको देखेंगी और थरथराएंगी और चली जाएंगी उस एरिया से। आमीन। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि मसीह जो पिता की महिमा के द्वारा मुर्दों में से जी उठा है, वैसे ही हम भी जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु के समानता में उसके साथ जुड़ गए, तो निश्चय हम उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम उसके साथ मारे गए हैं, तो हम उसके साथ जी उठेंगे। जब व्यक्ति पानी में बैठ जाता है, मारा जाता है, जब पानी से बाहर आता है, तो वो जी उठता है और उसे बाइबल बताती है कि उसने नया जन्म प्राप्त कर लिया। बपतिस्मा हमारे जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य है। ये किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए नहीं है, ये तो आपका और परमेश्वर का संबंध है। क्योंकि बाइबल कहती है, जो विश्वास करे या बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। और आज नहीं तो कल उद्धार पाना हमारे को बहुत जरूरी है। मनुष्य का धरती पर आना, आने के बाद मरना, मरने के बाद उसकी आत्मा का लेखा जोखा परमेश्वर उससे लेगा। हालेलुया। जब हमारा लेखा लिया जाए, तो हम लोग पास हो जाएं, फेल ना हो।
आमीन। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि मैं यरूशलेम में जाऊं और पुरनियों और महायाजकों को और शास्त्रियों के हाथ से दुख उठाऊं। गुड फ्राइडे से पहले जो संडे था उसको बोलते पाम संडे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को पता था, अपने चेलों से उसने कहा कि मैं जाऊंगा यरूशलेम में और दुख उठाऊंगा, मैं पकड़वाया जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होसाना के नारे लगाती है, प्रभु हमें अभी बचा। आमीन। परंतु जब उसको सूली पर चढ़ाते हैं तो उसके अपने चेले भी उसको छोड़कर भाग जाते हैं। पतरस भी इंकार कर देता है, जबकि पतरस प्रभु यीशु मसीह का बहुत तेज तर्राट चेला था। लास्ट में वो पश्चाताप करता है। गलतियां हमसे भी होती हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमें फिर अपने गले लगा लेता है और हमें आशीष दे देता है। हालेलुया। वो कहता है प्रभु यीशु मसीह कि मैं दुख उठाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा और मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। जो मर गए हैं वो परमेश्वर का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जी पाएंगे। इससे कोई अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनेंगे और निकलकर उन्हें भलाई ही मिलेगी और जीवन के पुनरुत्थान के लिए वो जी उठेंगे। जो धर्मी लोग हैं वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। परमेश्वर जिंदगी का लेखा जोखा तो सबसे लेगा, विश्वासी से भी और अविश्वासी से भी। असली जीवन शुरू होता है मरने के बाद कि हमारी आत्मा कहां गई। सुरग किसका है? परमेश्वर का है। जैसे मेरा बाप एक है वैसे मेरा परमेश्वर भी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं और मेरा पिता दोनों एक हैं। जिसने मुझे देखा, पिता को देखा, हम दोनों एक हैं। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंख बंद करें, ईश्वर को धन्यवाद दें। शमूएल 16 में लिखा है, 16 के 13 में, तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसके अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल के साथ उतरता रहा। जब उसका अभिषेक हुआ तो यहोवा का आत्मा बल के साथ, शक्ति के साथ, सामर्थ के साथ दाऊद पर उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। शमूएल जो है परमेश्वर का भक्त है और उसने दाऊद का अभिषेक किया। हालेलुया। सब लोग अपना हाथ बढ़ाएं, हम लोग प्रार्थना करेंगे तेल के लिए। सामर्थी परमेश्वर, तेरी वेदी में जितना भी तेल है मेरे प्रभु, इस तेल पर तेरा बड़ा अभिषेक आए। जिस प्रकार मेरे परमेश्वर दाऊद पर मेरे प्रभु तेरा अभिषेक उमड़ता रहता था, वही अभिषेक मेरे प्रभु हम सबके ऊपर उमड़ने पाए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, अब हमारे यीशु मसीह का फजल खुदा आपकी मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह।